हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है और आईओसीएल के ग्रुप कंपनी है। इसके द्वारा निकाली गई नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीपीसीएल की ओर से 31 जनवरी 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, या यूं कहे कि एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई थी। दोस्तों, उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी वो दी थी, लेकिन उसमें क्योंकि वो शॉर्ट नोटिफिकेशन था इसलिए उसमें ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं थी। अब इस सीपीसीएल की ओर से जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, वो रिलीज कर दिया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो देखेंगे और उसमें जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज में किन किन पदों को शामिल किया गया, उनके लिए एप्लीकेशन फी क्या है और एप्लीकेशन फॉर्म और किस प्रकार से कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं, सैलरी क्या मिलेगी, क्योंकि ये भर्ती है वो रेगुलर बेसिस भर्ती निकाली गई है। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। इसका हालांकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुका है 2 फरवरी से, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 26 फरवरी 2024 रखी गई। दोस्तों, चलते हैं बिना देरी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं डिटेल्स। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, सीपीसीएल चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज एंड ग्रुप कंपनी ऑफ आईओसीएल रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल्स। अब इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले किन किन पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाली गई, करंट वैकेंसी कितनी है, बैकलॉग वैकेंसी कितनी है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ प्रोडक्शन ट्रेनिंग की 9 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 प्रोडक्शन कैटेगरी फर्स्ट की 19 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ प्रोडक्शन कैटेगरी 2 की 4 वैकेंसीज है। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट ट्रेनिंग की 3 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग की 5 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल कैटेगरी फर्स्ट की 4 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ मैकेनिकल कैटेगरी की 3 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग की 5 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट की 3 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी 2 की 2 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग की 2 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन कैटेगरी फर्स्ट की 3 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट पीएनयू मैकेनिक कैटेगरी फर्स्ट की 2 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर पीएनयू इलेक्ट्रिकल कैटेगरी फर्स्ट की 2 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट एफएनएस ट्रेनिंग की 2 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट फॉर एफएनएस कैटेगरी फर्स्ट की 5 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 73 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एससी की अनरिजर्व की 33 वैकेंसी, एससी की 16 है, एसटी की 1 वैकेंसी निकाली गई, ओबीसी की 13 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 7 वैकेंसी निकाली गई। इसी प्रकार से बैकलॉग वैकेंसी है उसकी जानकारी यहाँ पे दी हुई। आप ट्रेनीज है तो ट्रेनीज में तो उन कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जिन कैटेगरी फर्स्ट के जो कैंडिडेट है उसमें जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, और कैटेगरी 2 में जिन कैंडिडेट के पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है उनको शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पे इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट इन कैटेगरीज द सेम विल बी इंटरचेंज। यदि कोई अवेलेबल नहीं हो पाते कैंडिडेट तो उनको यहाँ पे इंटरचेंज भी किया जा सकता है। यानी यहाँ पे टोटल 3 प्रकार की वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो यहाँ फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए यहाँ पे सुटेबिलिटी दी है, एक सर्विसमैन की यहाँ पे डिटेल्स दी है यदि कोई एक सर्विस। उसके बाद में अब एज लिमिट की अपन यहाँ पे बात करें, एज लिमिट की अपन यहाँ पे बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हो, पोजीशन कोड CPCL
CPCL 07 CPCL 10 के लिए यहाँ पे 30 वर्ष रखी गई है। बाकी की पोजीशन के लिए यहाँ पे 26 वर्ष रखी गई है, जिसमें SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की और फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की। इसके साथ ही जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उन्हें सर्विस प्लस 3 साल की यहाँ पे छूट दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले CPCL 01 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन ट्रेनिंग, उसके साथ ही इनके लिए एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन कैटेगरी फर्स्ट की बात करें और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन कैटेगरी 2 की बात करें तो 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है केमिकल पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, या कैंडिडेट का BSc होनी जरूरी है केमिस्ट्री के साथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। जनरल OBC EWS के लिए SC ST के लिए यहाँ पे 55% मार्क्स रखे गए। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन में कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड के लिए यहाँ फर्स्ट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, सेकंड के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट फॉर ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें BSc होनी जरूरी है केमिस्ट्री के साथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ मैकेनिकल ट्रेनिंग में भी यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। SC ST के लिए 55% है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड के पास में 1 साल और 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के पास 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 60% मार्क्स के साथ। SC ST के लिए यहाँ पे 55% मार्क्स लगा गया, इसमें कोई एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड नहीं किया गया। उसके बाद आगे अपन चलते हैं तो CPCL 09 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी फर्स्ट में 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी 2 में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर CPCL 11 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। जूनियर इंजीनियर कैटेगरी फोर्थ इंस्ट्रूमेंटेशन कैटेगरी फर्स्ट के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है और कैटेगरी सेकंड के लिए यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट P&U मैकेनिकल कैटेगरी फर्स्ट के पास भी डिप्लोमा होना जरूरी है 3 साल का, और जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर P&U इलेक्ट्रिकल कैटेगरी फर्स्ट में भी 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। दोनों में 1-1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी की बात करें तो कैंडिडेट है वो मैट्रिक पास होना जरूरी है, एक्सपीरियंस यहाँ पे नील रखा गया है। इसके साथ ही कैंडिडेट के सब ऑफिसर कोर्स होना जरूरी है, NFSC नागपुर या इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो तो वो कैंडिडेट के यहाँ पे होनी जरूरी है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी कैटेगरी फर्स्ट में कैंडिडेट के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, यानी जो ट्रेनिंग की पोस्ट है उसमें कैंडिडेट के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। कैटेगरी फर्स्ट की जो पोस्ट है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस है, कैटेगरी जो सेकंड की पोस्ट है उसमें कैंडिडेट के पास में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। जिन कैंडिडेट के पास BE ME CA LLB MCA की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे, यानी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है उसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंट टेस्ट, फिजिकल टेस्ट है वो रखा गया है। ऑनलाइन टेस्ट है वो 120 नंबर का होगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें वर्बल एबिलिटी, GK, रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी ये 50 क्वेश्चन होंगे और 11 डिसिप्लिन से संबंधित 70 क्वेश्चन होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई। एग्जाम है उसकी डेट 10/3/2024 को चेन्नई में होगी, तो यहाँ पे कैंडिडेट का चीज का ध्यान रखें कि एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम मिला है, यहाँ पे 10 मार्च को इसके एग्जाम, और वो भी चेन्नई में यहाँ पे एग्जाम की जाएगी। उसके बाद जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको दुगने जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे स्किल टेस्ट, प्रोफिशिएंट टेस्ट या फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो ये टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का ही यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। कैंडिडेट वो मेडिकली फिट होना जरूरी है, उन्हीं कैंडिडेट को फिर आगे अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया जाएगा। अब जो फायर एंड सेफ्टी की पोस्ट है उसके लिए फिजिकल टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और टेस्ट रखा गया। उसके बाद में जो मेडिकल फिटनेस नॉर्म्स है वो यहाँ पे दी है। फिर यहाँ पे सर्विस कंडीशंस और कैरियर प्रोस्पेक्टस की बात करें तो पे एंड एम्यूलमेंट कैटेगरी जो फर्स्ट के कैंडिडेट है जिसमें CPCL 02, 6, 9, 12, 13, 14 और 16 शामिल है। उसमें कैंडिडेट को 25,000 से लेकर 1,05,000 रुपए की स्केल मिलेगी। इसमें कैंडिडेट को 25,000 बेसिक प्लस में अदर जो अलाउंस है वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। उसके बाद जो कैटेगरी सेकंड है उसमें भी कैंडिडेट जिसमें पोस्ट को CPCL 030710 की बात करें तो इसमें भी 25,000 से लेकर 1,05,000 की पे स्केल होगी। बेसिक पे 25,000 रुपए होगी। उसके बाद यहाँ पे
टू ग्रेड इंक्रीमेंट की जो रेट है वो यहाँ पे 3% रखेगी। इसके अलावा डीए, एचआरए, जो भी पीएफ वगैरह, ग्रेजुएटी वगैरह सारी यहाँ पे स्पेशलिटी दी जाएगी। इसके बाद पे एंड एमुलमेंट सीपीसीएल 01, सीपीसीएल 4, सीपीसीएल 5, सीपीसीएल 8, सीपीसीएल 11, सीपीसीएल 12 की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट को शुरुआती तौर पे जो कैंडिडेट फिजिकली फिट होंगे उनको मंथली स्टाइपेंड वो 44,000 रुपए यहाँ पे पेड किए जाएंगे। उसके बाद जैसे कैंडिडेट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद उनको भी 25,000 से लेकर 1,05,000 रुपए की जो स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। यानी जो यहाँ पे जो ट्रेनिंग की जो पोस्ट रखी गई है उसमें एक बार कैंडिडेट को यहाँ पे स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फी की अपन बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है, जो कि कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में यहाँ से पेड कर सकता है। एससी, एसटी, फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक्स सर्विसमैन, वुमन कैंडिडेट एप्लीकेशन फी से यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखे गए हैं। अब हाउ टू अप्लाई है तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो उन कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले उनके पास एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने जरूरी है। सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। उसके बाद कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पे कर पाएगा, तो यह चीज कैंडिडेट ध्यान रख ले। यदि मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो जो फी है वो रिफंड नहीं की जाएगी। उसके बाद नीचे न्यू यूजर है उनको किस प्रकार से अप्लाई करना उसकी सारी जानकारी यहाँ पे दी है। अब क्या क्या सेक्शन है जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरोगे तो उसके अंदर सबसे पहले पर्सनल डिटेल आएगी, फिर एकेडमिक डिटेल्स आएगी, फिर वर्क एक्सपीरियंस आएगा, फिर अपलोड फोटो आएगी, फिर अपलोड सिग्नेचर आएगा, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट आएगा, फिर प्रीव्यू, फिर डिक्लेरेशन, फिर पेमेंट सेक्शन। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म की जो एप्लीकेशन फी की जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे डिटेल में भी आपको चीज दी हुई है किस किस साइज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो आपको अपलोड करने हैं, किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद में आपका जब इसको फाइनल आप सबमिट कर दो तो इसका आपको एक बार प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है ताकि आपके फिर आगे फ्यूचर रेफरेंस में काम आ सके। जो कैंडिडेट अभी किसी डिपार्टमेंट में काम करे उनको एनओसी सर्टिफिकेट है पेश करना जरूरी। www.cpcl.co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से कैंडिडेट वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है। सारी जानकारी इसी के ऊपर देखने को मिलेगी। अब इसकी इंपोर्टेंट डेट्स की अपन बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है 2 फरवरी 2024 से लेकर 26/2/2024 रखी गई है, और जो ऑनलाइन फी पेमेंट करने की डेट है वो भी 26/2/2024 रखी गई है। टेंटेटिव डेट है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की वो 4 मार्च 2024, और टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन टेस्ट की जो कि चेन्नई में होगा 10/3/2024 रखी गई है। यदि कैंडिडेट को कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे ईमेल आईडी दी है, कैंडिडेट इस पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके एक बार केयरफुली रीड कर ले। सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आप कंप्लीट करते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म है जल्दी से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप फिलअप कर दो। दोस्तों इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको इंटीमेट करता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।